हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय अध्याय। ज्ञानम। श्री गोपकुमार उवाच। माथुरोत्तम विश्रांतौ स्नात्वा वृंदावनं गतः अत्र गोवर्धनादौ च यथा कामं परिभ्रमन् पिबंश्च गोरसं पूर्वबान्धवैस्तै अलक्षितः भजन् स्वजप्य अमनयं दिनानि कतिचित् सुखम। श्री गोप कुमार जी कह रहे हैं, प्रथम अध्याय में हम लोगों ने सुना कि जगन्नाथ जी से परमिशन लेकर के फिर गोप कुमार जी वृंदावन की ओर चले गए। अब वृंदावन पहुंच गए। माथुरोत्तम विश्रांतो स्नात्वा। हे माथुरोत्तम, उत्तम ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण, मैंने मथुरा पहुंच करके विश्रांतो, माथुर उत्तम विश्रांतो, जो विश्राम घाट है मथुरा में, उसमें जाकर के स्नान कर रहा। उसके बाद में वृंदावन की ओर गया। अत्र गोवर्धनादौ चता यथा कामं परिभ्रमन्, और वहाँ पर गोवर्धन इत्यादि समस्त लीला स्थलियों में इच्छापूर्वक भ्रमण करता था। कभी गोवर्धन, कभी भांडीरवन, कभी और जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं उन समय में इच्छापूर्वक भ्रमण करता था। तो कहते इच्छापूर्वक भ्रमण करते थे, ये तो गोवर्धन का ही था, तो पूर्व स्वजन बंधु बांधव भी तो हैं, वो पहचान लेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि पिबंश्च गोरसम, गोरस पान करता था, अर्थात दूध इत्यादि पी करके जीवन यापन कर लेता था। पूर्व बांधवई तई अलक्षितः, अलक्षित रूप में, यानी कि कहीं मेरे पूर्व बंधु बांधव देख ना ले, इसलिए उनसे छुप करके रहता था मैं। माथुर ब्राह्मणी गोप कुमार, गोप कुमार अपनी कथा बता रहे माथुर ब्राह्मण को। मैं अपने पूर्व बांधवों से छिप करके रहता था। भजन स्वजप्यम अमनयम दिनानि कतिचित् सुखम, और भजन करता था क्या, अपना मंत्र जप। यहाँ पर इस प्रकार कुछ दिन सुखपूर्वक मैंने बिताए। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, इस दूसरे अध्याय में स्वर्ग और महरलोक इत्यादि की उत्तरोत्तर महिमा वर्णन की गई है। भुआ स्वर्ग, ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं उन लोगों की महिमा भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी के लोक की सबसे अधिक महिमा है। कैसे, किस प्रकार की महिमा है, इसमें एक एक करके हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया गया है वहाँ के लोगों में क्या क्या महिमा होती है। और समाधि की अवस्था में जो आंतरिक साक्षात्कार होता है उसकी तुलना में भगवत भक्ति से विवाहित नेत्रों के द्वारा बाह्यतः साक्षात्कार का अधिक उत्कर्ष स्थापित करते हुए मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित, ये सब इसमें अध्याय में बताया गया है। सार रूप में श्री सनातन गोस्वामी ने बता दिया कि इस अध्याय में विषय वस्तु क्या है। इस अध्याय का नाम है ज्ञानम। और जब गोप कुमार ऊपर की ओर जाएंगे तपोलोक इत्यादि में भी, तब वहाँ पर चतुर्सेन कहेंगे समाधि में दर्शन करो, तो समाधि में दर्शन करेंगे। तो हृदय में दर्शन की अपेक्षा उनको इतना आनंद नहीं होता है, वो साक्षात रूप में दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए भक्ति युक्त नेत्रों से जो दर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने दोनों अनुभव किया। देखो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं इनको तो एक ही अनुभव होता है, इनको पता नहीं है। ये सोचते हैं कि बस हमको हृदय में जो ज्योति का दर्शन हो रहा है, क्योंकि इनका मन उस समय एकदम शांत हो जाता है। तो वो जो है वो सतोगुण है, लेकिन वो सतोगुण को ही सर्वोत्तम मान के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भक्ति रस यानी निर्गुण वस्तु का आस्वादन ही नहीं किया, क्योंकि कभी उधर गए ही नहीं। तो इनको पता कैसे चलेगा कि इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है। जैसे मान लो कोई गांव में रहता है, पहले, अभी तो सब सिटी विटी हो गए हैं, पहले गांव होते थे ना, जब एकदम कोई रोड नहीं हुआ करती थी,
रोड पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर 6 किलो और कितना भी ज़्यादा चलना पड़ता था। तो सिटी की कोई चीज़ गांव में आती नहीं थी, तो गांव में ही, अब वहां पर जो गांव में मिठाइयाँ इत्यादि चलती हैं वो क्या, गुड़, समझ गए, वहां की मिठाई क्या, गुड़ है। अब जो इसने कभी गुड़ खाया, कभी शहर गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि ये कौन कौन सी रसमलाई होती है और ये होता है सब, तो उसको कैसे पता चलेगा? जब जाएगा कभी तब जा करके तो उसको पता चलेगा कि अरे यार यहाँ तो बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें शहरों में। कार देखी पहली बार पता चला, गांव से कोई आदमी शहर गया, कभी गांव में तो कार ही नहीं है। हमारे याद है कि हम जब छोटे थे तो पूरे गांव में एक बाइक आई थी और वो लोग बच्चे लोग देखने के लिए आते थे, और वो भी कौन सी, वो थी फटफट फटफट फट, बड़ी जोर से आवाज़ करती है। बुलेट नहीं, एक और थी कोई, राजदूत, राजदूत, वो बुलेट से भी ज़्यादा आवाज़ करती है। और उसी को इतनी महिमा समझी जाती थी उसकी कि पता नहीं क्या हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रेष्ठ वस्तु देखी नहीं, ज्ञानियों की ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत आनंद अनुभव किया, वो आनंद क्या है कि जो दुख की निवृत्ति, उसी को वो आनंद मानते हैं। क्योंकि जब दुख नहीं होता है तो वो भी एक सुख के रूप में भाषित होता है, तो सुख का आभास होता है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं होता है। क्योंकि सुख जब तक जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएगा तब तक उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये लोगों के लिए वही बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी भर दुख ही देखा अनंत काल से, तो जब दुख का अभाव हुआ तो उसको उन्होंने बड़ा सुख मान लिया। इसलिए ये जो हृदय में दर्शन है इसको सर्वोत्तम मानते हैं। लेकिन जो गोप कुमार हैं वो पहले ही रसास्वादन कर चुके हैं। जगन्नाथपुरी में आए थे, जगन्नाथ जी को देखते थे, वो उनका मुख कमल देखते थे, उनके मुख, उनकी बातचीत देखते थे, उनका हास परिहास देखते थे, उसमें जो आनंद है फिर उन्होंने वो भी अनुभव किया जब वहाँ तपोलोक में चतुर्सेन ने कराया, तो उनको मजा ही नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ में, इस अध्याय में ये सब बताई गई हैं। मुक्ति से भक्ति की सब प्रकार से श्रेष्ठता भी यहाँ पर प्रकाशित की जाएगी। तो गोप कुमार जी कह रहे हैं, हे माथुर उत्तम द्विज। उत्तम द्विज को बोला क्योंकि ये परम सौभाग्यशाली है, इसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। इसको भी, ये भी जप करते करते इस अवस्था में पहुंच गया था कि साक्षात कृष्ण के साक्षात जैसे ही दर्शन होते थे मंत्र, गोपाल मंत्र जपते जपते, लेकिन इसको ये पता नहीं चल रहा था। और ये उल्टा क्या सोच रहा था कि वो मंत्र जप करते करते मूर्छित हो जाता था, मतलब भाव अवस्था भी मूर्छित हो जाता, तो ये सोचता था मुझे भूत ने पकड़ लिया। और गोप कुमार अंतर्यामी है, इसलिए वो जानते हैं कि इसलिए ये उत्तम द्विज है, ये उत्तम द्विज, इसलिए मातुर उत्तम द्विज, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण। मैंने मथुरापुरी में पहुंचकर मथुरापुरी के मुख्य तीर्थ विश्राम घाट पर स्नान किया। वहां पर पहुंच गए और वहां पर विश्राम घाट में स्नान किया। फिर वृंदावन में आए और वृंदावन के अंतर्गत फिर गोवर्धन, यमुना पुलिन, कभी भांडीर वन, कभी ताल वन, कभी महावन, 12 वन, 12 उपवन इत्यादि सब में गोप कुमार अपनी इच्छा के अनुसार जब जैसी इच्छा होती थी उनकी, वो भ्रमण किया करते, बड़े सुंदर सुंदर वन उपवन को देखा करते। किंतु समस्या है, वन उपवन तो देख रहे हैं, ब्रज के प्रति आसक्ति तो इनके स्वरूप में ही है, क्योंकि इनका स्वरूप तो ब्रज का ही है। ये बात हमको पता है, उनको पता नहीं है, किंतु भी समझने वाली बात है। ये तो हमने बोल दिया, लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं ब्रज का हूं। इसलिए ब्रज में तो आ गए, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे कृष्ण के, ये मुख्य बात है। तो जब दर्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर कुछ दिनों के बाद में वैराग्य होना निश्चित ही है यहाँ से, क्योंकि जो दर्शन कर चुका है एक बार और उसको फिर दर्शन ना हो तो वो कैसे जीवित रह सकता है? बड़ा मुश्किल। इसलिए यहाँ पर घूमा करते किसी दूसरे किसी स्थान से आए हुए व्यक्ति जैसा वेश धारण करने के, तो कहते तुम्हारे घर वालों ने पहचाना नहीं, क्योंकि जब गोप कुमार थे, गाय चराते थे, तो उनके गोप कुमार थे, गोप बालक, और गोप लोग जो कभी इस वन में कभी उस वन में, दूसरे गोप कुमार जो इनके सखा इत्यादि वो भी तो घूमते थे इधर उधर वनों में, तो कह किसी ने तो तुमको पहचाना होगा। तो कह रहे हैं कि दूसरे स्थान से आए हुए व्यक्ति जैसा वेश धारण कर रखा था, जैसे गोप बालक का वेश नहीं बनाया था,
जैसे मान लो यहाँ से जगन्नाथपुरी से कोई जाता है तो उनका वेश अलग होता है, राजस्थान से आता है वो अलग होता है, पगड़ी वगड़ी बांध करके रखते हैं, है ना। साउथ इंडिया के लोगों का वेश अलग प्रकार का होता है। इस प्रकार से ये जो गोप कुमार हैं इन्होंने अपना वेश अलग प्रकार का बना रखा था। पहले गोप जैसा था वैसा नहीं था, जिससे कि वो पहचान नहीं पाते थे। इसके द्वारा गोप कुमार की अनासक्ति प्रदर्शित हुई है। जिसको भगवान का ऐसा दर्शन हो जाएगा वो आसक्ति कभी संभव नहीं है उसकी किसी सांसारिक वस्तु में। जब तक आसक्ति है सांसारिक वस्तु में तब तक दर्शन नहीं हो सकता। विषयाविष्ट चेतसाम कृष्ण आवेश सुदूरतः, जिसका चित्त विषयों में आविष्ट है उसका मन कृष्ण में नहीं लग सकता है, वो कुछ भी कर ले। इस प्रकार मैंने अलक्षित छिप करके अपने मंत्र का जप करते करते कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत किए। अतः संदर्शनोत्कंठा जगदीशस्य साजनी ययेदम शून्यवत वीक्ष्य पुरुषोत्तम स्मरम। अब बताए ना समस्या क्या। समस्या ये कि वृंदावन तो अच्छा लगता है, वन उपवन गोवर्धन जो याद आती थी वो सब देखने को भी मिल गया, किंतु कृष्ण तो मिल नहीं रहे यहाँ दर्शन। कृष्ण का दर्शन तो अभी होने वाला है नहीं। इसलिए अब उनको ये बड़ा दुख होता कि मैं तो जगदीश्वर के रोज ही दर्शन करता था, सब समय ही जगदीश्वर के सामने ही खड़ा रहता था, और जगदीश्वर भी उन पर कृपा करके उनको कभी उनका प्रसन्न मुख दिखाई दे रहा है, कभी उनका हास परिहास दिखाई, ये सब दिखता था उनको। लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए फिर अब वृंदावन से विरक्ति हो गई। तदुपरांत मुझ में जगदीश्वर के दर्शन के लिए फिर से तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इसलिए यह वृंदावन मुझे शून्य सा प्रतीत होने लगा तथा मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र का स्मरण हुआ। अब पहले यहां से जाने के लिए बड़े लालायित थे, व्याकुल थे, जैसे तैसे जगन्नाथ जी ने कहा यहां दुखी मत हो, तुम चले जाओ, तो परमिशन लेके वहां पहुंचे। अब वहां भी दुखी हैं। ये भी बात है, जीवात्मा कब तक दुखी रहेगा, इसलिए बताया ना। ये क्या है, जो मुक्ति तो अन्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब तक स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय में पूर्ण शांति नहीं हो सकती। स्वरूप में व्यवस्थित हो जाएगा तब उसको पूर्ण शांति तभी मिल पाएगी। इसलिए इस जो श्लोक है और ये जो गोप कुमार का प्रसंग है, इससे स्पष्ट है कि मुक्ति कितना भी प्राप्त कर लो या इस जगत की भी कोई वस्तु प्राप्त कर लो, आत्मा सुप्रसिद्धति नहीं हो सकता कभी। ये आत्मा सुप्रसिद्धति कब होगा? यह तो सवई पुंसाम, ये तो भक्ति जब अपने स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। स्वरूप धर्म उसका कृष्ण की सेवा, मतलब स्वरूप के अनुसार सेवा, स्वरूप के अनुसार सेवा। उससे पहले भी देखो इनको सेवा तो प्राप्त हुई लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। जगन्नाथपुरी में इनको सेवा प्राप्त हुई कि नहीं? ये राजा बना दिया, अपनी इच्छा से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तभी मिलेगी जब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए इनको बार बार पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्मरण होने लगा। उस उत्कंठा के कारण यह वन अथवा मथुरा मंडल मेरी दृष्टि में शून्यवत प्रतीत होने लगा। यह भक्ति का लक्षण है विरह का। यह शून्यवत में शून्य के समान, मतलब क्यों शून्य नहीं, शून्यवत, शून्य जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। भगवान के दर्शन के बिना शून्यवत प्रतीत हो रहा है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर रहते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के में महाप्रभु की लीलाओं का नित्य श्रवण करते, दर्शन भी करते। सारे वैष्णव, गदाधर पंडित इत्यादि सब वैष्णव यहीं थे। फिर उसके बाद में वो सब अंतर्धान हो गए। महाप्रभु अंतर्धान हुए, महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित सब के सब एक साथ परिकर अंतर्धान हो गए। अभी ये जगन्नाथपुरी उनको शून्य प्रतीत होती है। जगन्नाथपुरी जन शून्य प्रतीत होती है। जन शून्य क्यों प्रतीत हो रही? क्या लोग नहीं है क्या? बाकी लोग तो हैं। कह रहे कि जो भक्त थे वो सब चले गए, इसलिए जन शून्य प्रतीत हो रही। वही उनके जन थे, निज जन। भक्तों के वही भक्ति निज जन होते हैं। फिर उसके बाद में ब्रज में चले गए। ब्रज में जब चले गए तो वहाँ रूप सनातन का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई। और कुछ समय के पश्चात में जब रूप और सनातन भी अप्रकट हो गए, तब फिर रघुनाथ दास गोस्वामी
कह रहे हैं शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्र अजगरायते व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम जीवा तो रहितस्य में। महागोष्ठ देखो, जो ये है, देखो वैष्णवों के प्रति कैसी भावना है, कैसी आसक्ति है, उनकी क्या मूल्य है वैष्णवों का, रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हैं। जिस राधा कुंड के लिए वो प्रार्थना करते हैं, आशा भरई अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति गमिता किल सांप्रतम ही, कि ये जो राधा कुंड है वो उसमें वर्णन करते हैं कि वृंदावन सुरम्य तत्श्रीमान स गोवर्धन, जो वृंदावन है उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन है, और ये जो गोवर्धन है, ये भी जो वृंदावन है, वो राधा कुंड के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। ऐसे राधा कुंड की महिमा गान कर रहे हैं। और अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रकट हो गए, तब कह रहे हैं शून्यायते महागोष्ठम, ये ब्रज मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है। गिरीन्द्र अजगरायते, जो गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम लिखा है उन्होंने, निज निकट निवासम देहि को, वही अब उसके लिए गिरीन्द्र के लिए यानी कि गिरिराज जी के लिए कह रहे हैं ये मुझे अजगर के समान निकल रहा है। और व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम, जो बाघ है उसके मुख के समान ये मुझे खाने के लिए राधा कुंड दौड़ रहा है। जीवा तो रहितस में, आपके विरह में मैं जीवित नहीं रह सकता। ये सब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में ऐसे होता है ये। तो उसी प्रकार से गोप कुमार को अब जगन्नाथ जी का बड़ा विरह हो रहा है, क्योंकि यहां पर कोई दर्शन नहीं हो रहा है, वहां पर सब समय दर्शन होता था। तो इसलिए मथुरा मंडल में श्रीहरि का नित्य सानिध्य यद्यपि है, होने पर भी किंतु अभी भगवान की इच्छा नहीं उनको दर्शन देने की, इसलिए वहां पर दर्शन नहीं होता है। समझ में आ रही बात? जब तक हमको कृपा नहीं होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक दर्शन नहीं होगा। इसलिए कहा गया यमे वैसे वृणुते ते लभ्या। हम गुरु जी को अपना मानते हैं, ये मुख्य नहीं है। मुख्य ये है गुरु जी ने हमको वर्ण किया कि नहीं। यमे वैसे वृणुते ते लभ्या, जिसको वो वर्ण करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, यमुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को वर्ण कर लिया, तो उनको वर्ण किया इसलिए यमुनाचार्य जी के हृदय की 3 जो बातें थीं वो रामानुजाचार्य जी के हृदय में प्रकाशित हो गई। बाकी किसी शिष्य के हृदय क्यों नहीं हुई? उन्होंने तो दीक्षा भी नहीं ली। रामानुजाचार्य ने पहली दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मिलन भी नहीं हुआ, केवल उनका लिखा हुआ स्तोत्र ही सुना था उन्होंने, वो जो कि अपने शिष्य के द्वारा उनको वहां भेजा था कि वहां वरदराज के सामने जाकर के स्तोत्र सुनाना। तो इस प्रकार से देखा जाता है, एक ही कथा नहीं है, अनेक सारी कथाएं जहां पर कि गुरु जब वर्ण करेंगे तभी प्रकाशित होगा। हम गुरु गुरु करते रहें उससे कुछ नहीं होगा। गुरु जी ने हमको स्वीकार कर लिया तो वो प्रकाशित। नारद जी ने व्याध के ऊपर सोच लिया कृपा करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने वैश्या को क्या बोला? मैं तो 3 दिन पूर्व ही जाना चाहता था। मतलब उनको तो पहले से ही पता है कि अब ये बात जो बोल रहे हैं मैं 3 दिन पूर्व जाना पड़ा, इसका मतलब उनको पता है ना कि वैश्या किस लिए आई है। लेकिन उन्होंने उसको वर्ण कर लिया कि इस पर अब ये आ ही रही है तो इस पर कृपा करके ही जाऊंगा, बस। ये मैं वैश्य बनते। रामचंद्र खान को वर्ण नहीं किया, वैश्या को वर्ण कर लिया। वैश्या को जैसे ही वर्ण किया वो महाभागवत हो गई। व्याध को वर्ण कर लिया नारद जी ने, वो भी महाभागवत हो गया। नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया पहले जगाई मधाई का ही उद्धार करना है। महाप्रभु की महिमा लोग समझेंगे कैसे? छोटे मोटे का उद्धार करने से क्या समझेंगे? इसलिए जगाई मधाई को ही उद्धार करना है। तो जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु ने मन से सोच लिया, बस हो गया, वर्ण कर लिया, हो गया। इसलिए हमको गुरु को संतुष्ट करने की, वैष्णव को संतुष्ट करने की चेष्टा करनी पड़ेगी, जिससे वो हमको वर्ण कर ले। इसी प्रकार से भगवान अभी चाहते नहीं इनको दर्शन देना, तो ब्रज में नित्य कृष्ण की अवस्थिति है। अब यहां पर प्रमाण दे रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी की ब्रज में किस प्रकार से कृष्ण रहते हैं। यथा भागवत में बताया, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ये जो मथुरा भूमि है पुण्यमय है, जहां पर कि नित्य ही हरि का वास है। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, 10वें स्कंद में बता रहे हैं कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि
यहां पर भी बता रहे मथुरा में भगवान नित्य ही हरि का भगवान हरि नित्य ही मथुरा में वास करते हैं। पुण्यावत ब्रज भुवो यदयम निलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य गाह पालयन सहबल कौणयंश वेणु विक्रीडयांच गिरित्र रमार्चित अंग्रही। और इसमें पूरा विस्तार से ही बता रहे हैं क्या ब्रजभूमि अत्यंत पुण्यवती है। क्यों पुण्यवती है? क्योंकि शिव और रमा जिन चरणों की पूजा करते हैं वो चरण वही गूढ़ पुराण पुरुष मनुष्य रूप में यह सर्वत्र ही विचरण किया करते हैं, है ना। वेणुगीत में भी बताया वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तम यद देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनवत्त मयूर नित्यम प्रेच्छादसान वर्तान समस्त सत्वम। ये जो वृंदावन की कीर्ति है ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है और वैकुंठ की कीर्ति को भी पराभूत कर रही है। क्यों? यह देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, जो कृष्ण के चरण कमलों को लक्ष्मी भी प्राप्त करना चाहते उनको प्राप्त नहीं होता है। वो चरण कमल तो यहाँ सारे ब्रज की धूली में है। भाई कृष्ण गोचारण करते हैं नंगे पैर, जब नंगे पैर गोचारण करते तो उनके चरणों की जो छाप है वो सर्वत्र ही विराजमान है। अक्रूर जी जब आए तो उन्होंने भी दर्शन किया था, उद्धव जी ने भी दर्शन किया, अक्रूर जी ने किया था। उद्धव जी ने चरण पहाड़ी तो देखी होगी। छह महीने तक रहे थे ब्रज में, तो इसलिए वनों के फूलों की मनोहर माला धारण करके, वनमाला धारण करके वेणु वादन करते करते बलराम के साथ गोचारण करते हुए यहाँ पर सब समय नित्य भ्रमण करते हैं। ये शब्द आया, नित्य भ्रमण करते हैं, मतलब कृष्ण की नित्य अवस्थिति है ब्रज में। लेकिन होने पर भी अब गोप कुमार को तो दिख ही नहीं रहे। जब दिख नहीं रहे तो फिर क्या करें, जहाँ दिखते थे वहीं जाएंगे फिर। इसलिए उनके मन में पुरुषोत्तम धाम की याद आती है। इस उद्धृत श्लोक में अंचति इस वर्तमान क्रियापद का प्रयोग कृष्ण लीला की नित्यता को व्यक्त करता है। सनातन भूषण संस्कृत के हिसाब से समझा रहे कि ये अंचति शब्द आया है, इसका मतलब नित्य यहाँ पर ये जो बताया गोचारण करते हैं, भ्रमण करते हैं, वेणु वादन करते हैं, ये नित्य है। किंतु जब जगदीश के दर्शन की प्रबल उत्कंठा के कारण वृंदावन शून्यमय प्रतीत होता तब पुरुषोत्तम क्षेत्र का स्मरण होता। तब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करना ही उत्तम लगता, क्योंकि वहां पर भगवान सर्वदा ही प्रकट रूप में विराजमान रहते हैं। क्योंकि साधक क्या कर सकता है, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी तो सीमा है, अपने हिसाब से ही दर्शन कर सकती हैं। जितना भगवान प्रकाशित करेंगे उतना ही करेंगे, उतना ही दर्शन करेंगे। इसलिए जहाँ पर जब भी दर्शन हो रहा है हमको तो वहीं पर श्रद्धा होगी ना, अपने अधिकार के अनुसार। इसलिए ब्रजभूमि में रहने पर भी उनको वहाँ पर आनंद नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी उनको ब्रज की लीलाओं का दर्शन नहीं हो रहा है। वस्तुतः गोप कुमार पर कृष्ण की विशेष कृपा के आविर्भाव न होने के कारण, स्पष्ट रूप से सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण की इच्छा से कृपा आविर्भूत हो। जब तक कृपा नहीं है तब तक कुछ भी कर लो। यद्यपि जो वर्णन आता है उसके अनुसार समझ में आता है कि अब इनका कोई अनर्थ तो बचा नहीं है। अगर अनर्थ होता तो ये जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे कर लेते? हमको जगन्नाथ जी का कौन सा दर्शन हो रहा है? कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा है, गोल गोल आंखें दिखाई देती हैं। लेकिन उनको साक्षात दर्शन होता था, और यहाँ तक कि वो जो जगन्नाथ जी नर्म हास परिहास इत्यादि कर वो सब भी दर्शन होता था उनको। तो ऐसी अवस्था में फिर तो ब्रज में भी जाकर के तो उनको कृष्ण का दर्शन हो जाना चाहिए इस दृष्टिकोण से, किंतु अभी कृष्ण की इच्छा नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं हुआ। और भी आगे पढ़ेंगे क्यों क्यों क्या क्या कारण है दर्शन न होने के, धीरे धीरे आएगा। तो यहां पर श्री सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं, कृष्ण की विशेष कृपा के आविर्भाव न होने के कारण, अर्थात इस माथुर ब्रजभूमि के विशेष रस का अनुभव न होने के कारण उसे अन्यत्र जाने की इच्छा हुई। अगर रस का अनुभव हो जाएगा फिर तो कहीं जाएगा ही नहीं। परंतु बाद में जब इधर उधर भ्रमण करके उन स्थानों के तत्वों का अनुभव हुआ, पहले भगवान ने घुमाया कि तुम सारे देख आओ एक बार,
और जब अनुभव हुआ तब गोप कुमार उन स्थानों को परित्याग करके फिर अंत में ब्रजभूमि में ही आए और यहाँ पर फिर स्थिर होकर के रह गए, क्योंकि तब भगवान ने उनको लीला सहित दर्शन दिया। तो इसलिए जो बताते हैं कि देखो भाई, ये लीलाएं हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ भी कर लें, कितना भी साधन भजन कर लें, लेकिन सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं स्फुरत्यता, स्वयं स्फुरित होंगी। नाम रूप गुण लीला हम जबरदस्ती देख नहीं सकते भगवान को। ठाकुर जी जगन्नाथ जी तो हैं वहीं पर, हम जाकर के दर्शन भी करके आते हैं। हम देख लोग हैं रोज ही जाकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, लेकिन उनको दर्शन क्या होता है। और महाप्रभु पहली बार ही आए थे तो प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनको प्रतिमा दिखाई नहीं दी, साक्षात कृष्ण दिखाई दिए और बड़ी जोर से आलिंगन करने के लिए दौड़े थे। ये दर्शन का लक्षण है। और हम लोग जो दर्शन करने जाते हैं, मंदिर के अंदर गए जैसे तैसे आरोप सिद्धा करके आरोप कर आया कि मैं दर्शन कर आया, और बाहर आते ही फिर काम क्रोध मोह संसार विषय वासना भोग सब उसी में। ये दर्शन का लक्षण है। कृष्ण का दर्शन करने के बाद क्या स्थिति हो जाती है, जो गोपी की हुई थी वो स्थिति हो जानी चाहिए। सभी की ऐसी ही हुई है, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है। इसलिए दर्शन तब होगा जब कृष्ण की इच्छा होगी। उनका दर्शन उनकी इच्छा के अधीन है, हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। आर्तस्तत्र जगन्नाथम दृष्टुमोढ़न पुनर्व्रजन पति गंगा तटे अवश्यम धर्माचार परान द्विजान। अब बड़ा व्याकुल हो गया गोप कुमार जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए, ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया। उससे और ब्रज में अब रहा नहीं गया, क्योंकि जगन्नाथ जी का विरह बहुत हुआ। इसलिए आर्त व्याकुल होकर के दुख पूर्वक जगन्नाथ जी के जगन्नाथम दृष्टुम ओढ़ान, अदर्शन से, जगन्नाथ जी के अदर्शन से अर्थ है ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है, इतना दिन हो गया। इसलिए वो दुख पूर्वक उनके दर्शन के लिए फिर से उत्कल की ओर चल दिए, पुरी की ओर चल दिए। अब पुरी की ओर चल दिए तो रास्ते में गंगा जी पड़ती हैं। रास्ते में प्रयाग पड़ा होगा, काशी पड़ा होगा। गंगा जी के तट पर, स्थान का नाम तो नहीं दिया है कहाँ पर, लेकिन गंगा जी के तट पर मैंने स्वधर्म में आचरण रत कुछ ब्राह्मणों को देखा। यद्यपि आर्त अर्थात इस ब्रज भूमि के परित्याग से उत्पन्न शोक द्वारा मैं अभिभूत हो गया था। अब इनकी स्थिति बड़ी असमंजस वाली है कि ब्रज भी याद आता है और जगन्नाथ भी याद आते हैं। अब करें तो क्या करें, जब जो विरह ज़्यादा हो जाता है तो उसी तरफ इनकी भावना हो जाती है। जैसे जब यहाँ पर पुरी में रहते थे तो ब्रज की याद आती थी। अब ब्रज का विरह जब बढ़ गया तो इनसे रुका नहीं गया, तो वहाँ चले गए। अब वहाँ भी विरह हो रहा है, ब्रज को भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ दर्शन नहीं होता है। इसलिए अब पुरी का जो जगन्नाथ जी का जो मुख दर्शन का जो विरह है वो बढ़ गया जब, तो उन्होंने फिर वृंदावन को छोड़ दिया। छोड़ करके रास्ते में आए, उत्कल देश की ओर गमन किया। रास्ते में गंगा तट पर स्वधर्म आचरण में रत कुछ ब्राह्मणों का दर्शन किया। यहाँ नित्य धर्म का मतलब स्वधर्म बताया, समझ गए। स्वधर्म बोला है, इसका मतलब यहाँ पर भक्ति की बात नहीं करे। भक्ति तो जीव का नित्य स्वरूप ही है, वो नित्य धर्म बोलते हैं। स्वधर्म मतलब यहाँ पर ब्राह्मणों को इंगित किया, मतलब ब्राह्मणों का अपना वर्णाश्रम का धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, क्योंकि सबका स्वधर्म तो एक ही है। अगर आत्मा की बात करते तो स्वधर्म की जरूरत ही नहीं है, सबका एक ही है नित्य धर्म, जैव धर्म, वैष्णव धर्म, आत्मधर्म, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। भक्ति भी वही है। इसलिए नित्य नैमित्तिक आदि वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार का जो ब्राह्मण लोग अपना करते हैं वो उन्होंने देखा। आचार का अर्थ है साधुओं का व्यवहार। ये दोनों अर्थात धर्म और आचार श्रेष्ठ हैं, ऐसी जिनकी धारणा वे स्वधर्म आचरण में रत ब्राह्मणों का दर्शन किया। क्योंकि ब्राह्मणों का अपना अपना मत, शास्त्र तो उनको पता है ब्राह्मणों को, लेकिन पता होने पर भी वो ये नहीं जानते कि भक्ति ही करनी चाहिए। वो सोचते हैं कि स्वधर्म आचरण करते हुए, मतलब गृहस्थ इत्यादि करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार का
जब तक इसमें भी बताया, प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जब तक वहां पर भी भगवान के भक्तों की कृपा नहीं हो जाती, तब तक शास्त्र पढ़कर भी वास्तविक बात कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछ रहा है, अरे तू बार बार कहता है ये धर्म, तो ये बता क्या तेरे ये गुरुजनों को नहीं पता है क्या? ये तो सारे शास्त्र पढ़े हुए, इनको नहीं पता कि विष्णु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है? तब प्रहलाद जी ने कहा नहीं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथा अंधै उपनीयमानस्ते अपि तंत्र्यानुरुदाम निबद्धा। क्या बताया? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये कभी नहीं जान सकते कि विष्णु ही स्वार्थ गति हैं। क्यों? दुराशया बहिरर्थ माने ना, बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं, इसलिए नहीं जान सकते। और जो दूसरा श्लोक बताया था, कौन सा था? मतिर्न कृष्णे स्वतः परतो वाहा मिथो अभिपद्येत गृहवतानम। ऐसे जो गृहवर्ती लोग हैं उनकी मति कभी भी कृष्ण में नहीं लग सकती, शास्त्र पढ़कर भी, अपने आप अथवा दूसरों के द्वारा सुनने से भी नहीं लग सकती। दूसरों के द्वारा मतलब जो उनके जैसे ही हैं, गृहव्रती। वो गृहव्रती लोग कितनी भी कथा सुनाएं तुमको और वैराग्य की कितनी भी बातें करें, तुम्हारा चित्त विष्णु में नहीं लगेगा। और ऐसे गृहव्रती खुद भी शास्त्र कितना भी पढ़े, उनका अपना भी चित्त कृष्ण में नहीं लगेगा। मिथो, अगर ऐसे व्यक्ति परस्पर कितनी भी शास्त्र की चर्चा करें, भक्ति की भी चर्चा क्यों ना करें, उनका मन कृष्ण में तब भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा फिर? अदांत गोविर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, क्योंकि इनकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन 3 श्लोक का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि मान लो फिर हिरण्यकश्यपु ऐसे करके पूछ रहा है, तो फिर हिरण्यकश्यपु मान लो पूछे कि फिर मति कैसे लगेगी? तब कह रहे हैं कि नैसाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्री स्पर्शत नर्थाप गोमोवता महिषाम पादरजोभिषेकम, क्योंकि इन लोगों ने षंड और अमर्क ने महिषाम पादरजोभिषेकम नहीं किया, इसलिए कितना भी शास्त्र का ज्ञान होने पर इनकी मति भी कृष्ण में नहीं लग सकती। भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि में स्नान करना पड़ेगा, उनका अनुगत्य करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब कृष्ण में मति लगेगी। इसलिए स्वधर्म में आचरण जितने भी लोग हैं वो कितना भी कुछ भी कर लें, शास्त्र अध्ययन भी कर लें, किंतु उनकी मति कृष्ण में नहीं लग सकती। जिनकी मति लग चुकी है ऑलरेडी, जैसे प्रहलाद जी हैं और हमारे गोस्वामीगण हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, 24 के 24 घंटे भगवान की सेवा, भगवान का भजन, ऐसे जो महाजन हैं उनका अनुगत्य करने से, उनकी सेवा करने से ही मति कृष्ण में लग सकती, अपने आप नहीं लग सकती। तो ऐसे ब्राह्मणों की धारणा क्या है कि ये दोनों अर्थात धर्म और आचार्य, धर्म का मतलब यहां बना है वर्णाश्रम धर्म, और आचार का अर्थ बताया साधुओं का जैसा व्यवहार। तो कह रहे वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए थोड़ा बहुत भजन करो, यही ठीक है। ऐसी जिनकी धारणा, उनकी ऐसी धारणा थी। विचित्र शास्त्र विज्ञेभ्य तेभ्य च अश्रोसम अद्भुतम स्वर्गो नामो ऊर्ध्व देशे अस्ति देवलोको अंतरिक्षतः। विचित्र शास्त्र विज्ञेभ्य, ये जो ब्राह्मण थे ये बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। विचित्र शास्त्र का मतलब इनको श्रुतियां भी पता हैं, इनको पुराण भी पता है, इनको महाभारत भी पता है। सब कुछ पता होने पर भी ऐसे लोग आचरण क्या करेंगे? आचरण वही करेंगे जो कि शारीरिक धर्म वाला है। महाभारत में बड़ा सुंदर ये सब प्रसंग आया है, बहुत एक बड़ा अच्छा जो धर्म व्याध है उसकी कथा पढ़ो, बड़ा सुंदर है कि देखो माया भगवान की, जो अभी प्रहलाद जी कह रहे हैं ना, अपीश तंत्राम उरुदाम निबद्धा, कि तंत्र में, भगवान के बनाए हुए तंत्र में बंधे हुए विशाल रस्सी में, विशाल रस्सी मतलब कर्मकांड ज्ञानकांड, इनको बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, विशाल रस्सियां हैं, इनमें बंधे हुए हैं, इसलिए ये कभी भी नहीं समझ सकते कि कृष्ण ही हमारी एकमात्र गति है। और इसमें जो धर्म व्याध की कथा है महाभारत में,
बड़ा सुंदर वर्णन है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मंत्र सिद्धि के लिए जंगल में चला गया। माता पिता उसके थे, माता पिता की सेवा को छोड़ करके मंत्र सिद्धि करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाते जाते वो उसको एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बहुत लंबे समय तक मंत्र जप करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि एक बगुली है, बगुली वो ऊपर बैठी हुई थी, बगुला ऊपर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर। उसने बीट कर दी, उसके ऊपर गिरी तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध से उस बगुले की ओर देखा। उसी समय जैसे क्रोध से संकल्प किया उसका अनिष्ट का, वो बगुला गिर पड़ा, गिर के मर गया। ये ब्राह्मण ने सोचा ये तो मंत्र सिद्धि हो गई, क्योंकि यही तो मंत्र सिद्धि है। जो भावना करके और मंत्र जप किया, जैसे अभी गोप कुमार का भी हम लोग देखेंगे, तो वो हो गया, यही तो मंत्र सिद्धि है। अब बड़ा खुश हो गया वो कि बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। भिक्षा करने के लिए चला गया। भिक्षा करने गया तो एक स्त्री के घर में गया। वो स्त्री बड़ी सती थी, सती स्त्री, पतिव्रता, मतलब पतिव्रता स्त्री थी। वो आई और क्या ब्राह्मण देवता को देख करके कि मैं अभी ले करके आती हूँ आपके लिए भिक्षा का सामान। भीतर गई, उसी समय उसके पति ने उसको आवाज़ दे दी। और पति ने आवाज़ दे दी कि ये काम करो पहले, ये अपने उसकी सेवा में लग गई। अब ब्राह्मण बड़े देर हो गई खड़े खड़े, अभी तो वो भीतर से आ नहीं रही है और बड़ा क्रोध में एकदम जल भुन रहा है। कह रहा लगता है इसको पता नहीं है मेरा अभी क्रोध कैसा है, अभी अभी मैं उसको बगुले को जला करके आ रहा हूँ, मेरा मंत्र सिद्ध है। ऐसे खूब कुछ सोच रहा है बड़ा गुस्से में, आने दो इसको, मैं मजा चखाता हूँ ऐसे। जब वो पतिव्रता स्त्री लौट करके आई बाहर, कहती पहले क्षमा मांगी उसने कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं पति की सेवा में व्यस्त थी इसलिए मुझे विलंब हो गया। तो ब्राह्मण कहने लगा तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तो पतिव्रता नारी ने कहा मुझे पता है, आप वहाँ पे रहने वाले हो और आप अभी वहाँ पर बगुले को जला करके आ रहे हो, लेकिन मैं वो बगुली नहीं हूँ। ये सुन करके तो बड़ा ब्राह्मण हैरान रह गया कि इसकी शक्ति तो मुझसे भी ज़्यादा है। तो उसने बताया मैंने पतिव्रता जो पति की सेवा कर करके ये शक्तियाँ प्राप्त करी हैं और अभी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हुआ नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा है, इसे कमी है। वो कमी पूरी होगी तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो तुम चले जाओ यहाँ से और वहाँ जनकपुरी वहाँ चले जाओ, वहाँ पर एक धर्म व्याध रहता है, उसके पास चले जाओ, उससे सीखो जा करके धर्म क्या है। वहाँ गया आप तो बड़ा आश्चर्य हो गए। तो ये इसको क्योंकि नारी को सब पता है इसलिए श्रेष्ठ है हमसे, समझ ही गया, इसलिए गया धर्म व्याध के पास में और सोचने लगा वहाँ पहचानूंगा कैसे, क्या करूँगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत इधर उधर पूछा और धर्म व्याध ने दूर से ही उसको देख करके पहचान लिया और उसको प्रणाम किया, कहते ब्राह्मण देवता आइए। और उसके पूछने से पहले उसने बता दिया कि तुमको वो पतिव्रता नारी भेजा है। वो तो सुन करके और भी आश्चर्य पड़ गया कि इसको तो सब कुछ पता है। फिर धर्म व्याध ने उसको बिठाया, वो मांस बेचता था और फिर उसने बड़ा मतलब इतना विस्तार से बताया है, आत्म तत्व भी बताया, धर्म तत्व भी बताया, वर्णाश्रम सब कुछ बताया, बड़ा ज्ञान की बातें करी। तो फिर उसने पूछा ब्राह्मण ने कि भाई इतना आपको ज्ञान है तो ये आप ये कसाई का काम क्यों कर रहे हो? तो कह रहे देखो मैं मांस काटता नहीं हूं, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने ऐसा एक कुछ पाप किया था, इस कारण से मुझे जन्म में व्याध का जन्म मिला, कसाई का, ठीक है। और कसाई होने के कारण मैं ये मांस बेचता हूं और लेकिन इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, जितना आवश्यकता होती है शरीर को निर्वाह के लिए उतना ही करता हूं, बाकी मेरी कोई इसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त होकर ही करता हूं। तो फिर कहा मुझे क्या करना चाहिए? कहते तुम जाकर के माता पिता की सेवा करो। मतलब इतना पढ़ोगे जब तो अभी तो मुझे इतना स्मरण नहीं है। उसमें आत्म तत्व का बड़ा विस्तार किया उसने व्याध ने, लेकिन फाइनली कंक्लूजन क्या दिया? जगत ऐसा ही है, कंक्लूजन वर्णाश्रम धर्म ही बताया, माता पिता की सेवा करो। इसलिए जो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ना, इसको जब अनुभूति हम करते तब समझ में आती है एक श्लोक में कितनी शक्ति है। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाए वर्तमानिना। कितना भी शास्त्र ज्ञान होने पर भी, इसलिए संड और अमर के लिए तो प्रहलाद बोल रहे हैं कि इनको शास्त्र ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। व्याध को भी सारा शास्त्र ज्ञान है, लेकिन डिसीजन भक्ति नहीं दिया उसे।
डिसीजन वर्णाश्रम धर्म, माता पिता की सेवा करो जाके, वहीं से प्रगति होगी। योग्य भी नहीं, नहीं देखो भक्ति की योग्यता श्रद्धा होती है। अब इसकी शास्त्र में तो श्रद्धा है, तो भक्ति में सबका अधिकार है, लेकिन हम तो धर्म व्याध की ही बात कर रहे हैं। उसको भी शास्त्र ज्ञान होकर के उसको कौन सा अधिकार है? वो भी भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी वर्णाश्रम धर्म ही पालन कर रहा है। भक्ति करता होता तो मांस बेचना आसान काम नहीं। वो भी वर्णाश्रम धर्म ही पालन कर रहा है। उसने जो और बातें करी, और इतना विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता ना, लेकिन उसने उसका कंक्लूजन वर्णाश्रम ही दिया। मतलब जानकर भी हिरण्यकश्यप के आत्म तत्व को नहीं जानता है। कितना बढ़िया आत्म तत्व उसने बताया जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं जानते हैं। कह रहा है अरे आप लोग दुखी क्यों होते हो? जब हिरण्याक्ष मरा, उसकी पत्नियां शोक कर रही हैं, माता भी शोक कर रही है, तो हिरण्यकश्यप पहुंच गया, कहता अरे मेरा भाई तो वीर योद्धा था, वीर गति को प्राप्त हुआ है, शोक क्यों करते हो? सुनो मैं तुम्हें प्रसंग सुनाता हूं। देखो हम इस जगत में जो भी लोग हैं वो परस्पर अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, कोई किसी का संबंध ही नहीं है। और उसने दो उदाहरण दिए, जैसे कुएं के पास में लोग आते हैं पानी भरने के लिए, अलग अलग जगह से आते हैं और थोड़ी देर मिलते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे हवा चलती है तो बालू के कण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हवा चली दोबारा तो फिर अलग अलग हो गए। इसी प्रकार से जीव अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप एक घर में आता है, जितना समय उसका लिखा है उतना रहता है, फिर चला जाता है। बताओ ऐसा आत्म तत्व? हम भी तो कथाओं में यही बोलते हैं। और क्या बोल रहा है फिर सुनो। फिर उसने कथा सुनाई कि पूर्व में एक वो रहता था, क्या कहते हैं, एक राजा था। वो राजा ने ऐसे युद्ध किया, युद्ध में वो मारा गया। फिर उसकी पत्नियां इसी प्रकार से विलाप कर रही थी, तो वहाँ यमराज जी आए बालक का रूप बना करके। फिर यमराज जी ने उनकी पत्नियों को समझाने के लिए फिर एक कथा सुनाई पक्षी की। ऐसे बड़ी लंबी कथा सुना करके उसने उनको सांत्वना दे दी। और उसके बाद में क्या किया फिर? भाई इतना शास्त्र ज्ञान है तभी तो ये सब बातें बोली। उसके बाद में क्या किया? ये विष्णु ही मेरे भाई का शत्रु है, इसको मजा चखाऊंगा मैं। असुरों को आदेश दिया, जाओ जितने भी ब्राह्मण हैं इनको मारो, क्योंकि वेद इस विष्णु का जो पेट भरता है, इसको शक्ति प्राप्त होती यज्ञों से होती। यज्ञ के लिए जो जो चीजें उपयुक्त होती हैं वो सब नष्ट करो। गायों को काटो, ब्राह्मणों को मारो, घी इत्यादि सब सामग्री नष्ट करो, फलदार पेड़ों को नष्ट करो, सब कुछ ऐसे करके। और मैं तपस्या करने जा रहा हूं, खुद ब्रह्मा जी की तपस्या कर। तो भाई ये ऐसा ही है ये जगत, देखोगे, क्योंकि हमारा बहुत समय से बड़े बड़े विद्वानों से भी मिलन होता है। एक विद्वान यहाँ पर आए थे एक समय, कह रहे मैं 25 साल से डिफरेंट लाइब्रेरी में जाकर के डिफरेंट ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। हमने कहा अच्छा। गौड़ी सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई, बड़े खुश हुए हम। मैंने कहा फिर आपका प्रयोजन क्या है? कहते नॉलेज। आई बात समझ में? अरे जो प्रहलाद कह रहे हैं उसको अपने जीवन में आंखों से देखो। ये शास्त्र चरितार्थ वीडियो की तरह शास्त्र दिखाई देंगे, तब हमारी भी श्रद्धा होगी। अभी हमारी क्या श्रद्धा है? श्रद्धा तभी होती है जब दिखता है, अनुभूति होती है। अनुभूति के बिना श्रद्धा, वो श्रद्धा फर्जी श्रद्धा है, कभी भी वो निकल जाएगी। लेकिन जब प्रहलाद के बताए हुए श्लोकों को, गीता के बताए श्लोकों को जीवन में हर दिन देखोगे, तब हमारी दृढ़ श्रद्धा होगी। यही हो रहा है। देखो क्या अद्भुत बातें। धर्म व्याध की कथा सुनाई, हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई, मैंने अपना अनुभूति बताया। 25 साल से इतने ग्रंथ पढ़ डाले, इतनी नॉलेज उसको, हमको भी इतनी नहीं। उसने जो जो बातें बताई हमको भी नहीं पता है वो। लेकिन क्या करना है? नॉलेज अर्जित करनी है। ये सात्विक है, ज्ञान सात्विक है। अब बताओ तब भी क्या उसको भक्ति की बात समझ में आई? रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ करके पीएचडी करके लोग प्रोफेसर बन के पैसा कमाते हैं। रूप गोस्वामी जो कि भक्ति जगत की सर्वोत्तम अथॉरिटी हमारे लिए, रूपानुग हम बनना चाहते किसी एक जीवन में, उनके ही ग्रंथों का आश्रय लेकर के लोग पैसा कमाना चाहते। ऐसा भी व्यक्ति आया मेरे पास। मैं वृंदावन में रूप सनातन में था, एक आया काशी से कर रहा था पीएचडी, तो मुझे आकर के बोला कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ रूप गोस्वामी के विषय में, और आप लोग मुझे कुछ उनके विषय में बताइए। तो मैंने उसको पहले यही बताया, मैंने भाई एक बात बताओ, तुम पीएचडी करके क्या करोगे? कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। प्रोफेसर बन के पैसा कमाओगे?
मैंने कहा कि रूप गोस्वामी ने भक्ति की इतनी उत्तम बातें बताई हैं, उनको पढ़ के पैसा कमाना है। तो वो चुप हो गया, क्या बोलेगा। लेकिन फिर हमने और अपने जो माधव महाराज, तीर्थ महाराज जी के पास में भेज दिया, जाओ उनके पास जाओ, हम ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, वो अपने आप समझा देंगे इसको। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो कैसा माया का प्रचंड तांड, जो अभी बता रहे थे प्रहलाद जी, अपीश तंत्राम उरुदामनी बद्धा, कैसी भगवान ने जो ये सिस्टम बना दिया है इस तंत्र में, कर्मकांड ज्ञान कैसे बंधे हुए हैं, इन रस्सियों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़कर भी, भागवत पढ़कर भी, या कुछ भी पढ़कर भी माया में ही फंसे हुए। भागवत वक्ता क्या पैसे नहीं कमाते? भागवत जीवी का तो खंडन किया तो प्रभुपाद ने, किस लिए? भागवत ही उनकी जीवन है, जीविका है, जीवन नहीं जीविका। तो भागवत पढ़कर भी ये समझ नहीं पाते कि भक्ति ही सर्वोत्तम वस्तु है। भागवत शुरू ही कहाँ से होती थी? धर्म प्रोजित के शुरू ही यहीं से हो रही है, उसके बाद भी नहीं समझ पाते कि भक्ति करना चाहिए। इसलिए सब साधारण बातें नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ब्राह्मण जो मिले स्वधर्म में आचरण, वे सब इसी प्रकार से थे और शास्त्रों को जानने वाले थे, किंतु इनको क्या क्या पता है? श्री सनातन गोस्वामी कह रहे श्रुतियां इनको पता हैं, स्मृतियां, देखो विचित्र बताया शब्द, विचित्र शास्त्र विज्ञ, श्रुतियां भी पता है, स्मृतियां भी पता, दर्शन भी पता है, 6 दर्शन, और पुराण भी पता है, इतिहास भी पता है, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले थे। मैंने उनके मुख से पहले कभी नहीं सुनी हुई एक आश्चर्यजनक बात श्रवण की। अब यहां से नेक्स्ट चीज शुरू हो गई, अश्रुतपूर्व, क्योंकि गोप कुमार जो थे वो तो गांव के ग्वाले थे ना, गोवर्धन के, उन्होंने शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, उनको सब ज्यादा चीजें पता नहीं है। जैसे पता है उनको ये नहीं पता जगदीश्वर कौन है, शालिग्राम भी पता नहीं है, शालिग्राम क्या होता है उनको ये भी पता नहीं था। जब वो ब्राह्मण मिला, वो पूजा कर रहा था, उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है? कहते ये जगदीश्वर है, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। तब भी उसको ये भी नहीं पता कि विग्रह भी जगदीश्वर होते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण ने बताया कि भाई वहां चले जाओ राजा के पास में, वहां पर भी वो विग्रह हैं, वो जगदीश्वर है। तो वहां जाके दूसरा जगदीश्वर देखा, फिर वहां जाके तीसरे जगदीश्वर जगन्नाथ जी देखे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल अज्ञ है शास्त्रों के विषय में, इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन देखो यहां अभी जो बात चल रही थी कि यमे वैसे विणुते तेन लभ्या, इसके गुरुजी ने इसको वर्ण कर लिया है, इसलिए इसकी महिमा सबसे ऊपर है। वो मंत्र ही सब कुछ दे रहा है, क्योंकि गुरुजी ने वर्ण कर लिया। ये गोप कुमार की क्या योग्यता थी? वहां पर भी जब कृपा भी की, उस समय भी सनातन गोस्वामी ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने कुछ देख करके कृपा नहीं की है कि ये उसको उनको दूध दे देता था। क्या उनको दूध की जरूरत ही कहां थी? गोप कुमार को। गोप कुमार जो है, जब उनको जो इनके गुरुजी थे, उनको ये कभी कभी जाकर के दूध या पानी इत्यादि दे देता था। तो कहते क्या इसको देख करके उन्होंने कृपा की? कहते इसको देख करके कृपा नहीं की है, अहेतु की कृपा है वो। यहां पर भी वर्णन है, यमे वैसे विणुते तेन लभ्या, किसका नाम है? उन्हीं का है ना, उनके गुरुजी। उनके गुरुजी अभी तो नाम आया नहीं है, अभी नाम कहाँ आया। तो इस प्रकार से स्वर्ग इत्यादि 2.5 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि मर्त्य लोक के ऊपर स्वर्ग नामक स्थान है जहां देवता निवास करते हैं। ये गोप कुमार ने नई बात सुनी। वह स्थान अंतरिक्ष में अवस्थित है, अर्थात भूमि आदि के आश्रय से रहित है। हम लोग स्वर्ग के बारे में फिर कल श्रवण करेंगे।